तो खबर दें कि सिंध हुकूमत ने रमजान मुबारक के लिए SOP जारी कर दिए हैं। मसाजिद में नमाज तरावी के बड़े इज्तिमात किसी सूरत नहीं होंगे। शादी हॉल्स और दीगर अवामी मकामात पर भी तरावी के इज्तिमात नहीं होंगे और शाम 5 बजे के बाद लॉकडाउन होगा, ऐसा कहा गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से अफ्तार पार्टीज मरकजी शाहराहों पर दस्तरखान लगाने पर पाबंदी आयद है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना। आज बिल्कुल इस हवाले से जो रमजान मुबारक में जो कारोबार है उसके हवाले से जो SOPs बनाई गई हैं उस पर वज़ीर आला सिंध की सदारत में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया है कि रमजान मुबारक के दौरान जो कारोबारी औकात कार होंगे तो वो पीर तक जुमेरात तो होंगे और उनके जो टाइमिंग होंगे वो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक के टाइमिंग होंगे। इस दौरान कारोबार हो सकेगा और तमाम जितनी भी SOP बनाई गई है उस पर अमल दरामद होगा। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने इजलास से जो खिताब करते हुए कहा कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ग्रोसरीज की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और जो पके हुए खाने हैं उनकी डिलीवरी शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक हो सकेगी। और कराची में जो लॉकडाउन होगा वो 5 बजे होगा और शहरी के औकात में जो है कोई डिलीवरी नहीं होगी। उसके बाद जो रात में 10 बजे के बाद जो है ये तमाम रेस्टोरेंट्स बंद होंगे और शहर में कोई जो है होम डिलीवरी की सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी रमजान मुबारक के दौरान। इस हवाले से जो है आज महकमा दाखिला सिंध SOP जो है बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा जो बिल्कुल नाफिज अमल होगा पूरे रमजान मुबारक के लिए। इसके अलावा जो है रमजान मुबारक के दौरान जो सिंध हुकूमत का जो मसाजिद में तरावी के हवाले से और बड़े बड़े जो नमाजों के इज्तिमात हैं उसके हवाले से भी जो है आज SOP जारी होगी, जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि मसाजिद में तरावी के बड़े बड़े इज्तिमात नहीं होंगे और सिर्फ जो है 5 अफराद तक जो है वो नमाज तरावी में शिरकत कर सकेंगे। इसके अलावा जो मैदान है या शादी हॉल्स के अंदर जो पहले नमाज तरावी के इज्तिमात होंगे उन पर भी पाबंदी होगी। सही। अब्दुल कदीर राना, ये भी बताइएगा कि जैसा कि देखा गया है आवाम बेहतियाती करते हुए नजर आते हैं, सड़कों पर निकल के आते हैं शहरी जो हैं मोटरसाइकिल्स लेकर और ख़रीदो फरोख्त का बहाना करके, तो शहरी क्या कहते हैं इन SOPs के हवाले से? देखिए ये जो लॉकडाउन जारी है इसमें ज्यादातर शहरी तो अपने घरों तक ही महदूद हैं, लेकिन कुछ शहरी हैं ऐसे जो बिला जरूरत जो है घरों से निकल पड़ते हैं और जो है इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई देते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी जारी हैं, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर जो है वो घर से निकलते हैं बगैर किसी ठोस वजह के। हालांकि उसके अंदर बिल्कुल इमरजेंसी की सूरत में निकला जा सकता है। लॉकडाउन के अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर सर्विसेज जो जरूरी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे हैं उनके एहलकार हैं और जिन्हें अलाउ किया गया है वो निकल सकते हैं, लेकिन बिला बाद शहरी ऐसे भी हैं जो उनको कोई काम नहीं होता, सड़कों पर जो है न सिर्फ खुद निकलते हैं बल्कि अपने बच्चों के साथ भी जो है वो घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है जो कोरोना। सही। अब्दुल कदीर राना, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मालूमात लेते रहेंगे। इस वक्त आजिज धामरा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर, सिंध हुकूमत ने रमजान मुबारक के लिए SOPs जारी कर दिए हैं और शहरियों की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आ रही है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, डे 1 से सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं कोरोना को, और एक बार फिर हम वाजे करना चाहते हैं कि हमने इस कोरोना को एक खतरनाक वबाई बीमारी के तौर पर हम ट्रीट कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है कि हमारे साथ जो रवैया है बाकी फेडरल का वहां पे सियासत हो रही है और ये बड़ी डिफिकल्टी है सूबाई गवर्नमेंट के साथ कि वो अपने सूबे के अवाम की जिंदगी और उनकी सेहत के बारे में जो इनिशिएटिव ले रही हैं उस पर काम किया जाए या इन चीजों को हम टॉक शोज में आके फेस करें। तो ये जो SOP है ये बुनियादी तौर पर SOP इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है कि जो फेडरल ने डिसीजन लिए कि फला जो कारोबारी जो सेशंस हैं वो खोले जाएंगे, तो इसलिए आज से रमजान मुबारक भी आया और सिंध गवर्नमेंट ने आपको ये भी मालूम है कि रात लेट नाइट अपना चीफ मिनिस्टर सिंध आए थे और उन्होंने अपनी बात की थी और डॉक्टर्स ने भी जो बात की थी सिंध से और फिर पंजाब से। तो ये सारी चीजें एक अलार्मिंग सिचुएशन है और उसको साथ लेके और उसको नजर में रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने आज की जो SOP सामने लाई है
ये पूरी कोशिश की गई है कि इस मुकद्दस रमजान उल मुबारक के महीने के अंदर लोग अपनी इबादत तो करें, अपने घरों में भी करें, मगर उसके साथ साथ जो है अपना एसओपी के तहत हम फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एसओपी जो है वो सिंध गवर्नमेंट की उस पॉलिसी का हिस्सा है कि हम तमाम तबकात, और इसमें यकीनन ये बात कही जा सकती है कि जो उलमाए किराम हैं वो भी ताउन कर रहे हैं, उनका भी एक पॉजिटिव रोल है। और अगेन सिंध गवर्नमेंट और मैं खुद भी अपील करता हूं तमाम इस मुल्क के अवाम को कि इस मजहबी जो हमारे जो इबादत गाहें हैं उसमें हमारी इबादत भी चलती रहेगी, हम घरों में भी करेंगे, मगर खुद को और इस अवाम को महफूज भी रखेंगे। और ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी इबादत है कि इस वबा में हम खुद भी महफूज रहें और दूसरे फैमिली के मेंबरान को, अड़ोस पड़ोस को भी महफूज रखें। हाजी साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसे रमज़ान में सब्सिडी दी जाती थी, रमज़ान बाजार लगाए जाते थे, जाहिर है इस मरतबा कोरोना वबा है तो रमज़ान बाजार लगाना मुश्किल है, तो इस हवाले से सिंध हुकूमत ने क्या इमदादी पैकेज का ऐलान किया है और आवाम को क्या सब्सिडी दी है? देखें, ये सूरत हाल एक बहुत बड़ी एक खतरनाक सूरत हाल है, और जो राशन हैं, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, जो बिल्कुल गरीब हमारे भाई हैं, उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है। और सिंध गवर्नमेंट डे 1 से हम राशन भी दे रहे हैं, गो के उस पर क्वेश्चन हो रहे हैं। तो रमजान उल मुबारक में वैसे भी हुकूमती सतह पे और जो फलाही इदारे हैं जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी काम कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश होगी। अब जाहिर है कल रमजान शुरू है और चीफ मिनिस्टर साहब भी इस बारे पे गौर करेंगे, मगर एक बहुत बड़ी बजट जो है वो चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बैरून मुल्क से चंदा भी इकट्ठा कर रही है। और मैं आपके चैनल की तरफ से अपील करूंगा कि मेहरबानी करके वो पूरे मुल्क का, सिंध को भी हिस्सा समझें और सिंध गवर्नमेंट को भी इसी तरह फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ताकि वो अपने सूबे के अवाम की तिब्बी सहूलियात हों या रमजान उल मुबारक में सब्सिडी हो, उसमें हम मदद कर सकें। सही। आजिद धामरा साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने वफाक से गुजारिश की है, तो अवाम से क्या गुजारिश करेंगे कि अवाम में भी गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं, कभी वो सड़कों पर निकल आते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत तो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है कोरोना वायरस के खात्मे के लिए, अवाम को क्या पैगाम देंगे? ये आपका बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है, और जैसा कि पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम इस बीमारी पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, मगर ये अवाम का कसूर कम, मगर फेडरल के जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं और खुद सूबे में रहने वाले उनके जो पार्टी लीडरान है, उनके जो बयानात आप देखेंगे तो वो तो ये इशारा करते हैं, और खुद गवर्नर साहब भी जब 30 गाड़ियों की आए दिन लश्कर कशी करते रहेंगे, सोशल डिस्टेंस की वायलेशन होगी, तो इस तरीके से फिर अवाम भी सोचती है कि जब एक तरीके से सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ये तनकीद की जा रही है कि लॉकडाउन अल्लाह माफ करे, जैसे ऐसे हो रहा है कि ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ही लगा रही है, बाकी किसी सूबे में लॉकडाउन नहीं है, और तमाम सूबों के अंदर लॉकडाउन है, मगर तनकीद जो है वो सिंध सूबे पे की जा रही है। और पीटीआई के जो मेंबरान हैं, मैं आपके चैनल की तरफ से उनको अपील करूंगा कि कल क्या हुआ, कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने घबराहट के बुनियाद पर सबसे पहले लॉकडाउन किया। बड़ी अफसोसनाक न्यूज है ये, और इस तरह की जब न्यूज एक वजीर आजम की तरफ से आएगी तो अवाम जरूर सोचेंगे कि शायद सिंध गवर्नमेंट ने कोई गलत फैसला किया है। हालांकि सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले को WHO ने रिकग्नाइज, जो एक इदारा है, उन्होंने तारीफ की है। डॉक्टर्स ने कल क्या कहा और उस डॉक्टर को फॉलो में पंजाब के डॉक्टर साहबा ने क्या कहा, पूरी दुनिया कह रही है कि ये ठीक हुआ, मुल्क की 90% सोसाइटी कह रही है कि ये ठीक हुआ है, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा और उनके वुज़रा जो है वो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं लॉकडाउन को, तो जाहिर है अवाम फिर रिएक्ट करती है, और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल सिंध में पैदा की जा रही है, जिसमें बदकिस्मती से पीटीआई के उन लोगों का और वफाकी वुज़रा का रोल है जो इस तरह के बयान देते हैं। तो मैं अवाम से अपील करने से पहले तो खुद पीटीआई से अपील करूंगा और प्राइम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी वो अपनी इस सियासत को तर्क करें, और बाकी मामला सिंध से, पीपल्स पार्टी से फिर किसी टाइम पे निकाले जाएं, लॉकडाउन को कंट्रोवर्शियल न करें। तो अवाम से ज्यादा पीटीआई को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। सही, अवाम के साथ साथ सियासी रहनुमाओं को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर आपका बहुत शुक्रिया। जबकि ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।